हेलो। अब हम पिछली बार जो बात कर रहे थे, तो पिछली बार जो बात किए थे उसमें हम मुगल शासक के बारे में बात किए थे, और उस मुगल शासक में किस शासक ने कितने वर्ष तक कौन सा कार्य किया था, कुछ खास युद्ध के बारे में भी चर्चा किए थे, जो प्रमुख प्रमुख युद्ध था। डीपली जानने के लिए आप लोग बीए में कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर में उतना डीपली हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और आज जो हम बात करेंगे मुगलकालीन कुछ चित्रकला के बारे में, कि आखिर मुगलकालीन के समय तो कैमरा नहीं था, तो अकबर का पिक्चर, औरंगजेब का पिक्चर, हुमायूं का पिक्चर, गुरुबदन बेगम का पिक्चर, आखिर किसने बनाया था, चित्रकला किसने किया था, या जो पुस्तक बनती थी उस पर चित्रकला करने का काम कौन किया करता था। तो पिछली बार हम जो बात किए थे पांडुलिपि के बारे में, तो पांडुलिपि में मैंने ये पढ़ा था, या हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लोग पृष्ठ तैयार करने वाले होते थे, कुछ पृष्ठ को चमकाने वाले होते थे, कुछ लेखक लिखने वाले होते थे, कुछ उस लेखन के अनुसार से चित्रकला करने वाले होते थे। तो पांडुलिपि तैयार करने में अनेक प्रकार के लोग होते थे, और चित्रकला बहुत खास जिम्मेवारी की चीज़ है, क्योंकि चित्र जो है, एक चित्र 100 पंक्तियों को 100 शब्दों को समझा देता है। एक चित्र को समझ करके आप किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ जो बात होगा मुगलकालीन चित्रकला का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो मुगल काल के समय में चित्रकालीन व्यवस्था कैसी थी, चित्रकला व्यवस्था कैसा था, लोग चित्र से किस प्रकार से लगाव रखते थे। तो ध्यान देना है, मुगल सम्राट हुमायूं, तो आप भारत में सबसे पहले पढ़े थे मुगल सम्राट के बारे में, तो बाबर के बारे में पढ़े थे। तो लेकिन बाबर जो था, जब आपके यहाँ आया था, तो 1526 से लेकर 30 तक वो हमेशा निरंतर युद्ध में ही व्यस्त ही रहा, और जिस कारण से क्या हुआ, उसे चित्रकला की ओर ध्यान देने में समय कम मिल पाया। आगे है हुमायूं का भी जिंदगी काफी दौड़ धूप का रह गया, है ना, क्योंकि आपको पता होगा इसने 2 बार में शासनकाल था, 130 से 40, फिर 55 से 56। तो ये भी सौखजा की जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया। अकबर ध्यान दीजिएगा कि अकबर एक अनपढ़ था, लेकिन इसे चित्रकला से या शिक्षा का कद्र बहुत करता था। एवं जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी। तो प्रश्न आपसे रहेगा, और ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के समय में जो था चित्रकला का पतन हो गया था, उसे चित्रकला से लगाव नहीं था। तो प्रश्न रहेगा आपसे कि कुछ मुगल सम्राट का नाम बताएं जिन्हें चित्रकला से विशेष रुचि थी, जिनका चित्रकला में विशेष रुचि थी। तो था आपका हुमायूं था, अकबर था और जहांगीर था। हुमायूं था, अकबर था और जहांगीर था। जहांगीर के काल में तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में वह कौन सा शासक था जिसके शासन काल में चित्रकला सबसे ज्यादा फैली? तो कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला काफी अधिक मात्रा में फैली थी। हुमायूं फारस से अपने साथ 2 चित्रकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद को लाया था। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि हुमायूं जो था फारस से अपने साथ कितने चित्रकार को लाया था? तो 2 चित्रकार को। या हुमायूं अपने साथ 2 चित्रकार को कहां से लेकर आया था? तो फारस से लाया था। या फारस से लाए गए, हुमायूं के द्वारा फारस से लाए गए चित्रकार का नाम लिखिए। तो मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद। कोई दिक्कत? प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। अबुल फजल ने आईन एक बड़ी में बताया है कि अकबर के यहाँ लगभग 100 चित्रकार थे। अब ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल को हम कितने बार बता चुके हैं कि अबुल फजल जो था वो आईन ए अकबरी को लिखने वाला लेखक था। कौन था? आईन अकबरी को लिखने वाला लेखक, जिसमें अकबर की जिंदगी को, जीवनी को लिखा गया है। इसने आईन एक बड़ी में बतलाया है कि अकबर के दरबार में लगभग 100 चित्रकार थे। कितने थे? 100 चित्रकार थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे। अब ध्यान दीजिएगा, 100 चित्रकार थे तो सब प्रमुख नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख थे। वो प्रमुख का नाम बताया है अब्दुल समद, सैयद अली, दसवंत, वासवन, हीरवंश आदि। तो प्रश्न रह सकता है कि अकबर के शासन काल में कुछ प्रसिद्ध, है ना, कुछ प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो अब्दुल समद, सैयद अली, दसवंत, वासवन और हीरवंश थे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि दसवंत सबसे योग्य चित्रकार था।
तो फिर आपसे प्रश्न रहेगा कि अकबर के काल में सबसे योग्य चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। कौन था? दसवंत। इसकी कृति रज्मनामा थी। क्या थी? रज्मनामा। दसवंत की कृति क्या थी? वो रज्मनामा थी। आगे ध्यान दीजिएगा, वासवन भी एक युग चित्रकार था। इसने अपनी प्रसिद्ध कृति में मजनू को, है ना, किसको? मजनू को कृष्णकाय घोड़े के साथ उजाड़ क्षेत्र में भटकते चित्रित किया है। अब ध्यान दीजिएगा, वासवन ने क्या किया है कि एक चित्रकार बनाया है। इसमें कौन है? मजनू है। और बताया कृष्णकाय घोड़ा के पर बैठा हुआ है जो उदार क्षेत्र की ओर भटकते हुए चित्र में वर्णन किया गया है। अकबर के काल में पौथी चित्र, भीड़ भाड़ के चित्र, व्यक्ति एवं पशु पक्षियों के चित्र अधिक बने। तो अकबर के काल में बनने वाले चित्रों का नाम बताइए। तो पौथी चित्र थे, है ना, भीड़ भाड़ वाला चित्र बनाया गया, मुगल दरबार का चित्र बनाया गया था, किसी खास व्यक्ति का चित्र बनाया गया था, पशु पक्षियों के चित्र अधिक बनाए गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काफी अधिक मात्रा में चित्रकला बढ़ी, मतलब पनप हुआ। जहांगीर ने हिराती चित्रकार, जहांगीर जो था उसने क्या किया? हिराती चित्रकार, जहांगीर ने हिराती चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला आगरा में आरंभ किया। अब ध्यान दीजिएगा, जहांगीर में किस समय बताया कि जहांगीर के समय जो था चित्रकला काफी चरमोत्कर्ष हुई। तो जहांगीर सोचता था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शासनकाल में, हमारे एरिया में क्या हो? अधिक मात्रा में चित्रकार हो। तो उस चित्रकार की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने आगरा में चित्रशाला प्रारंभ किया। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि अकबर ने चित्रशाला का कार्य कहाँ शुरू किया था? तो आगरा में। आपको ये पता होगा कि मुगलों की अधिकतर राजधानी आगरा ही रही है। अकबर मात्र अपने चित्र बनवाता था। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ शासक ऐसे होते थे जो अपने चित्र बनवाते थे, है ना, अपने शाही परिवार के बनवाते थे, उनको मंत्री परिषद से कोई मतलब नहीं था। तो अकबर मात्र अपने चित्र बनवाता था, मगर जहांगीर अपने चित्रों के अलावा शाही परिवार के सदस्यों एवं उच्चाधिकारियों के छवि चित्र भी बनवाए हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसलिए कहा जा सकता है कि जहांगीर के समय में चित्रकला काफी चमत्कार पड़ गई, क्योंकि ये अपना चित्र के अनुसार अन्य लोगों का भी चित्र बनवाता था। जैसे आज करने का मतलब वो चाहते हो कि मेरा एक फोटो हो, है ना, उसको चित्र बोलते हैं आज। तो आज कैमरा से लेकर खींच लेते हो, आराम होता है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, आपके चेहरे को देखकर हूबहू बनाना काफी कठिन कार्य था, और बनाते भी थे। एक अच्छी कला थी। मोहम्मद नादिर, अब्दुल हसन, विशनदास, मराद, मंसूर, मनोहर एवं गोवर्धन आदि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। तो आपसे प्रश्न रहेगा, देखिए ऊपर में अलग प्रश्न था, ऊपर में जो प्रश्न था कि अकबर कालीन कुछ प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए। तो अकबर के समय में जो था वो अब्दुल समद था, सैयद अली था, दसवंत था, वासवन हरिवंश था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न रहेगा कि जहांगीर के काल में कुछ प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए, तो आपका हो जाएगा ये नाम, है ना, कि मोहम्मद नादिर, अब्दुल हसन, विशनदास, मराद, मंसूर, मनोहर एवं गोवर्धन। ये क्या थे? जहांगीर के काल के प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर ने पशु पक्षियों एवं फूलों के चित्र बनाए। आगे ध्यान देना है, उस्ताद मंसूर ने पशु पक्षियों एवं फूलों के चित्र बनाए। तो प्रश्न रहेगा कि उस्ताद जो थे वो अधिकतर किस चीज का पिक्चर बनाते थे, चित्र बनाने का कार्य किया करते थे? तो उस्ताद मंसूर जो थे वो पशु पक्षियों एवं फूलों के चित्र बनाने का कार्य किया करते थे। जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था, और ध्यान दीजिएगा, जहांगीर को भी चित्रकला आती थी। जहांगीर किसी की चित्रकला को देख के बताता था कि ये चित्र बनाई होगी तो किसने बनाई होगी, है ना। मतलब जैसे होता है कि आज के डेट में किसी की नोट कॉपी को देख के बता सकते हैं कि किस चीज का लिखाया हुआ होगा। उसी प्रकार से जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था, मतलब जांच करने वाला था, कि वह चित्र देखकर बता सकता था कि इस चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो यह साबित किया जाता है कि किसी एक चित्र को बनाने में एक चित्रकार का हाथ नहीं होता था, बल्कि कुछ फूलों वाला काम करते थे, कुछ पशु पक्षियों वाला काम करते थे, कुछ जानवर का बनाते थे। तो अलग अलग प्रकार के चित्र, मतलब एक चित्र पूरा बनाने में, एक पूरा चित्र बनाने में अलग अलग चित्रकार का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग चित्रकार आते थे, उसको अपनी जो योग्यता थी अपनी योग्यता को देते थे। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी चित्र को बनाने में यहाँ पर
कोई विशेष रुचि वाला व्यक्ति, जिसको जिस प्रति रुचि ज्यादा है, तो उस प्रकार की चीजों को देखकर सुंदर बना रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम ही क्या करते हैं, फूलों वाला बना देंगे, हम भी जानवर वाला बना देंगे, ऐसा नहीं था, है ना। जिनमें ज्यादा ज्ञान था वो उस चीज को बनाने का कार्य किया करते थे। तो यहाँ पर एक बात शिक्षा मिलती है कि हम उसी कार्य को करेंगे जिसमें मेरा ज्यादा ज्ञान होगा, दूसरे काम में हाथ बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जिसमें हमारा ज्यादा ज्ञान है उसी में और बढ़ाने का कार्य शुरू करेंगे। शाहजहां के काल में चित्र निर्माण में चमकदार रंगों का प्रयोग होने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अकबर का, हुमायूं का बेटा अकबर में तो बढ़ा ही जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां हुआ। तो शाहजहां के काल में क्या हुआ, चित्र निर्माण में चमकदार रंगों का प्रयोग होने लगा। उससे पहले सादा रंग, चमकदार रंगों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन शाहजहां के काल में क्या हुआ, चमकदार रंगों का प्रयोग होने लगा। परिणाम स्वरूप चित्रों की सजीवता में कमी आई। शाहजहां चित्रकला की अपेक्षा वास्तुकला में अधिक रुचि रखता था। प्रश्न रहेगा कि शाहजहां चित्रकला की अपेक्षा किस चीज में अधिक रुचि रखता था, तो वास्तुकला में रखता था। इसके समय मीर हासिम अनूप प्रमुख चित्रकार था। तो शाहजहां के समय प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए, तो मीर हासिम था, अनूप प्रमुख था, चित्र 2। औरंगजेब के समय में चित्रकला का पतन हो गया, वो चित्रकला से महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता था, मतलब चित्रकला से उसकी कोई लगाव नहीं था, है ना। और अगर शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां जो था वास्तुकला पर ध्यान देता था। ये बहुत सारे बिल्डिंगों, मोन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया था, जैसे लाल किला का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने छोटे बड़े मस्जिद का भी निर्माण कराया, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स का निर्माण कराया, किला का निर्माण कराया, है ना। लेकिन उसके समय तक चित्रकला जीवित रही, लेकिन औरंगजेब के समय में क्या हुआ, चित्रकला का पतन हो गया। मधुर लेखनी के कारण अब्दुल समद को सीढ़ी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जर्री कलम की उपाधि प्रदान किया गया, ठीक ना। तो मधुर लेखनी के कारण अब्दुल समद को सीढ़ी कलम एवं, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी कलम की उपाधि किसे मिला, तो सीढ़ी कलम की उपाधि अब्दुल समद को मिला। क्यों, मधुर लेखनी के कारण। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि मिला गया। क्या मिला, जड़ी कलम। तो जड़ी कलम की उपाधि किसे मिला, कश्मीरी की जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को मिला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर पूछेगा कि मुगल कालीन में चित्रकला व्यवस्था कैसी थी, तो लिखिएगा मुगल काल में खास करके हुमायूं, अकबर और शाहजहां के समय में क्या था, चित्रकला अच्छा था, है ना। जहांगीर के काल में चित्रकला काफी चमत्कृष्ट तक गई। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। आईन अकबरी बताता है कि अकबर के काल में लगभग 100 चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन आगे जाकर करके बताया गया औरंगजेब के काल तक आते आते चित्रकला का पतन हो गया, है ना। और इससे संबंधित बहुत सारी बात मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। आगे फिर चलते हैं हम। तो आज जो हम बात करेंगे, तो चित्रकला को मैंने खत्म किया, है ना, पेंटिंग पॉइंट को मैंने खत्म किया। अकबरनामा और बादशाहनामा का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि अकबरनामा क्या था और बादशाहनामा क्या था। अकबरनामा में किसी की जानकारी मिलती है और बादशाहनामा में मुझे किसी की जानकारी मिलती है। मतलब अकबरनामा बादशाहनामा का मैं संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा और दोनों समझूंगा क्या कि कौन सी जानकारियां ये दोनों हम तक देती है। तो हाँ बाबू, तो हम जो बात कर रहे थे कि बोले कि अकबरनामा और बादशाहनामा के हम अभी वर्णन करने वाले हैं कि आखिर अकबरनामा में मुझे किसी की जानकारी मिलेगी और बादशाहनामा में मुझे किसी की जानकारी मिलेगी। तो इससे पहले हम पढ़ लिए क्या चीज को, चित्रकला के बारे में, जिसमें आपने सही तरीके से समझ चुके हैं कि चित्रकला का बढ़ोतरी जो हुई थी चमत्कृष्ट गया, जहांगीर के काल में गया, हुमायूं के काल में था, लेकिन हुमायूं था पहाड़ से 2 चित्रकार को लेकर आया था, और औरंगजेब के समय में चित्रकला का पतन हो गया। अभी हम बात करेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा हमें किसी की जानकारी देती है और बादशाहनामा हमें किसी का जानकारी देती है। तो बने रहिए मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल ने अकबर की आकांक्षा की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरने के उद्देश्य से अकबरनामा का सृजन किया। तो ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल कौन था, तो अबुल फजल जो था अकबर का एक मित्र भी था, जिसने क्या लिखा, अकबर की आकांक्षा का प्रत्येक कसौटी, मतलब प्रत्येक बातों को लिखने के लिए क्या लिखा था, अकबरनामा को लिखा। क्या लिखा, अकबरनामा का सृजन किया। मतलब एक अकबरनामा मतलब अकबर की जीवनी का सृजन, मतलब अकबर की जीवनी को तैयार किया। मतलब इसको पढ़ने के बाद लगा कि अकबर वास्तविक में ऐसा कार्य किया करता था, है ना। इसका तृतीय खंड, अकबरनामा का
पांच खंडित है, पांच खंड है। इसका जो तृतीय खंड है वो आईने अकबरी सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो अकबरनामा का सबसे महत्वपूर्ण खंड कौन सा है? तो तृतीय खंड जो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले श्रीमती हेनरी बेबरीज ने किया था। प्रश्न रहेगा कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी बेबरीज ने किया था। आईन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन एवं जैरेट ने किया था। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि ये जो भाषा लिखी गई थी अकबरनामा, फारसी भाषा लिखी गई थी। अब हर एक आदमी को तो फारसी भाषा आता नहीं है ना। तो अभी हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है। आपको पता होगा कि हिंदू और उर्दू के मिलन, हिंदी और फारसी के मिलन से ही एक नया भाषा उर्दू भाषा आई है ना। लेकिन आज जो है हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, इंग्लिश भाषा, फारसी बहुत कम लोग की जानकारी है। लेकिन अगर आईन अकबरी और अकबरनामा जो है फारसी में है तो इस चीज को पढ़ेगा कौन? जिसको फारसी आएगा। तो हर एक आदमी को फारसी नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें फारसी भी आता था और उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में करना जानते थे। तो उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट कर दिया किस चीज को? अकबरनामा को अंग्रेजी में। तो अकबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले श्रीमती हेनरी बेबरीज थे और आईन अकबरी जो तीसरा खंड था अकबरनामा का, उसका अनुवाद करने वाले ब्लॉकमैन एवं जैरेट ने किया था। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के पूर्व का बाबर एवं हुमायूं कालीन इतिहास लिखने के लिए गुलबदन बेगम को हुमायूंनामा का भी प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा। तो अकबर के, देखिए अकबर की जो जिंदगी लिखी गई है, अकबर की जिंदगी से पहले बाबर की जिंदगी के बारे में और हुमायूंनामा की जिंदगी के बारे में अकबरनामा में लिखा गया है। और हुमायूंनामा को लिखने वाला कौन थी? गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन। क्या थी? हुमायूं की सौतेली बहन। तो प्रश्न रहेगा कि गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका, चित्रकार कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी लेखिका थी। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने हुमायूंनामा को लिखा था। राहुल सांस्कृत्यान लिखते ही कि अबुल फजल ने बुद्धि एवं तर्क का अद्भुत संयोग दिया था। राहुल जी ने अबुल फजल की तुलना कौटिल्य से की है ना, तथा उनके ग्रंथ आईन अकबरी को वे अर्थशास्त्र के समान महत्वपूर्ण बताते हैं। जिस प्रकार से हमारे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था, उसी प्रकार से बताता है कि अबुल फजल ने आईन अकबरी का रचना किया है। राहुल संस्कृत बताते हैं कि आईन अकबरी में प्रत्येक सूबे, सरकार, परगने का विस्तृत विवरण आंकड़ों में दिया गया है। बताया गया कि आईन अकबरी सिर्फ अकबर का ही नहीं बल्कि उसके समय में जो भी कार्य होते थे उसकी जानकारियां क्या है? आईन अकबरी में दिया गया है। उनका क्षेत्रफल क्या था, मतलब मुगल काल के समय में, अकबर के काल में उनका क्षेत्रफल क्या था, उनका इतिहास क्या था, उनकी जमीन की पैदावार क्या थी, उनकी आमदनी क्या थी, उनका खर्च क्या था, उनकी प्रसिद्ध स्थान क्या थी, उनकी प्रसिद्ध नदियां क्या थी, नहर नाले, सारे चीज का उल्लेख जो है उन्होंने किया है। आगे ध्यान दीजिएगा। जिसे गजेटियर की महत्ता 19वीं सदी में अंग्रेजों ने समझी। अब उस अकबरकालीन गजेटियर को आईन अकबरी में अबुल फजल ने 350 वर्ष पहले लिख डाला था। आगे ध्यान दीजिएगा। बादशाहनामा क्या था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी को उसकी योग्यता के आधार पर शाहजहां ने अपने काल का इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। तो ध्यान दीजिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो शाहजहां के काल का इतिहास लिखा है। किसका लिखा है? शाहजहां के काल का इतिहास लिखा है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी को उसकी योग्यता के आधार पर शाहजहां ने अपने काल का इतिहास लिखने का दायित्व सौंप दिया कि देखो भाई, हमारे काल में जो भी घटना होती है, हमारे शासन काल में जो होता है वो सही है क्या गलत है, अगर मैं लिखूंगा तो गलत को छुपाऊंगा, सही को लिखूंगा, और तुम जो है क्या सही है क्या गलत है सारी चीजों का वर्णन जो है कर दो। तो ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां ने किसे इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी को सौंपा था। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरू के 20 वर्ष का इतिहास बादशाहनामा में लिखा था। तो बादशाहनामा में किस मुगल सम्राट का जीवनी लिखा गया है? शाहजहां का। कितने वर्ष का? तो शुरू के 20 वर्ष का दिया गया है। अबुल फजल की भांति, तो अबुल फजल तो जो था वो आईन अकबरी और अकबरनामा को लिखने वाला था। तो अबुल फजल की भांति लाहौरी ने भी बहुत परिश्रम कर यह इतिवृत्त लिखा है और शाहजहां की कसौटी पर खड़ा उतरने का प्रयास किया है। तो अबुल फजल जिस प्रकार से मेहनत कर करके
आईन एकबरी को लिखा, अकबरनामा को लिखा, उसी प्रकार से अब्दुल हमीद लाहौरी जो था काफी मेहनत कर करके इतिवृत्त की रचना किया। किसकी इतिवृत्त का? तो शाहजहां के इतिवृत्त का। और कोशिश किया कि शाहजहां के हूबहू बातों को और जीवनी को मैं किताबों में उतार सकूं। इसमें शहजादों, उमरा, विद्वानों, सूफियों, हमीमों और शायरों सभी के हालात मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो सिर्फ अपनी चर्चा किया है या शाहजहां का क्या, नहीं, उनके काल में जो विद्वान आए, जो शहजादे आए, जो हमीम, जो शायर थे, सबकी चर्चा किया है। लाहौरी के शागिर्द मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के 21वीं साल से लेकर 30वें साल तक का इतिहास लिखा है। तो लाहौरी के शागिर्द मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के 21वें साल से लेकर 30वें साल तक का इतिहास लिखा। तो लाहौरी जो थे वो 20 वर्ष तक लिखे थे, लेकिन लाहौरी के जो शागिर्द मोहम्मद वारिस थे, है ना, उन्होंने शाहजहां का 21वीं से लेकर 30वें वर्ष तक शासनकाल को लिखा है। लाहौरी कृत बादशाहनामा एक बृहद ग्रंथ है, इसमें 1662 पृष्ठ हैं। पॉइंट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न रहेगा कि लाहौरी ने मतलब अब्दुल मोहम्मद लाहौरी ने जो बादशाहनामा लिखा है उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, कितने पन्ने हैं? 1662। कितने? 1662। या अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के कितने वर्ष का इतिहास लिखा है? तो प्रारंभ से लेकर 20 तक। और शागिर्द मोहम्मद वारिस ने कब से कब तक लिखा है? तो 21 वर्ष से लेकर के 30वें साल तक का शासनकाल का लिखा है। बादशाहनामा में कुल 3 जिल्द, मतलब 3 दफ्तर हैं। प्रत्येक जिल्द 10 वर्ष का वर्णन करती है। कितने करती है? 10 वर्ष का वर्णन करती है। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 जिल्द 1627 से लेकर 1647, मतलब 1637 1647 तक लाहौरी ने, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 जिल्द की जो चर्चा किया 1637 से लेकर 1647 तक, तो लाहौरी ने, और अंतिम जिल्द जो है 1647 से लेकर 1651 तक वो मोहम्मद वारिस ने लिखी है। किसने लिखा है? मोहम्मद वारिस ने लिखा है। तो इस बात समझने वाला प्रश्न है, काफी डीपली पॉइंट है, अंदर तक जा चुका है कि 2 जिल्द को लिखने वाले कौन थे, ठीक ना। तो 2 जिल्द मतलब जो बादशाहनामा हो 3 जिल्द में बटा हुआ है, 1668 पन्ना जितना भी था वो 2 जिल्द में बटा हुआ है। तो 2 जिल्द को लिखने वाले जो थे, है ना, दफ्तर जिसको बोलते हैं जिल्द को, 2 जिल्द को लिखने वाले जो थे वो लाहौरी थे, जो 1627 से लेकर 47 तक लिखी है। मतलब एक जिल्द 10 वर्ष के शासनकाल को बताता है। तो ये 2 वर्ष तक, मतलब शुरू के 20 वर्ष तो वही लिखे थे ना। किसने लिखा था? तो लाहौरी लिखे थे, है ना। पीछे पढ़े थे जी कि शुरू के जो था 20 वर्ष, शुरू का जो क्या था 20 वर्ष, तो शुरू के जो 20 वर्ष कौन लिखे थे? तो लाहौरी लिखे थे। तो मतलब शुरू के 20 वर्ष का मतलब बताया गया कि 1627 से लेकर 47 तक का जो लिखने वाले थे वो लाहौरी थे, और अंतिम का जो 10 वर्ष बताया गया 1647 से 51 तक को, उसने मोहम्मद वारिस ने लिखा। किसने लिखा? मोहम्मद वारिस ने लिखा। आगे ध्यान दीजिएगा, 1784 ईस्वी में प्रख्यात पार्चीविद विलियम जोन्स ने एसोसिएटेड सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो प्रश्न रहेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो प्रख्यात पार्चीविद विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में। इसके साथ भारतीय पांडुलिपियों का संपादन एवं अनुवादन कार्य कराया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना कराई गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, और इसकी स्थापना से क्या किया गया? भारतीय पांडुलिपि जो हुई थी, भारतीय पांडुलिपि का मतलब हुआ कि भारत की वो पुस्तकें जो हाथों से लिखी गई थी उसका संपादन अनुवाद करना, कार्य करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। अकबरनामा और बादशाहनामा, अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? तो 19वीं शताब्दी में प्रकाशित की गई थी। किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी। ये कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ थी? तो इसकी स्थापना बंगाल में थी। कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरेज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, है ना। किसी फारसी किताब को अंग्रेजी में अनुवाद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि भारतीय इतिहास की जानकारी लेंगे तब ना मालूम चलेगा कहाँ पर क्या चीज खादान है, तब ना यहाँ की चीजों को लूटेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अकबरनामा की पुस्तकों को, फारसी पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसको अनुवाद करने का काम किसने किया था? तो हेनरी बेवरेज ने। तो प्रश्न याद रखिएगा कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेवरेज ने किया था। आगे चलते हैं हम। देखिए, एक प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना,
कि आखिर अकबर को महान क्यों कहा गया, ऐसा कुछ बताइए। या अकबर जिस समय था वो किस धर्म को सपोर्ट करता था? वो तो मुस्लिम था, तो हिंदू को करता था, सिख को करता था, फारसी को करता था, किसको करता था? तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। क्योंकि देखिए, कोई भी सत्ता या शासन का स्थापना होता है वो धर्म के मामले पर लेकर के होता है ना। कि पहले जो था कि राजा जिस धर्म से होता था उस धर्म के प्रजा काफी खुश होते थे। तो क्या अकबर में भी ऐसा था? क्या अकबर दूसरे धर्म के लोगों को सताने का कार्य करता था? तो इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब हुआ कि धर्म के विपक्षों के हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना। हिंदू मुस्लिम का दंगा हम नहीं करेंगे। वो चाहता था, वो देखिए मनसबदार पर था, वही लाया था। मतलब बताया गया कि वो चाहता था कि युद्ध से हमको कुछ नहीं मिलता है, बगल के जो शासन है, बगल का जो शासक है उससे दोस्ती करो, है ना, और उसके बाद वहां से कुछ कमा लो। मतलब ये हमेशा ये जो था ये अपना व्यापार को बढ़ाने का कार्य करते रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, तो धर्म जो होता है शासन में बहुत बड़ा हकदार होता है। बहुत सारे आज नेतागण भी जो हैं धर्म को लेकर ही, जातिवाद को लेकर ही अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं। तो क्या अकबर भी ऐसा था? तो समझिए ध्यान से, 1562, और ध्यान दीजिएगा कि अकबर को लोगों के प्रति क्या दया थी। तो ध्यान दीजिए कि 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। तो धार्मिक सहिष्णुता का साथ साथ क्या हुआ आपको पता होगा कि 1556 में द्वितीय पानीपत हुआ था, और जो बैरम खां के नेतृत्व से हुआ था। अब 1560 में जो था अकबर अपना राजगद्दी खुद संभालना शुरू कर दिया था। तो 1562 में इसने एक नियम बनाया। तो पहले होता क्या था कि जिस दूसरे अगर राजा पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ जो युद्ध बंदी होते, जो युद्ध लड़ने वाले होते थे, उन लोगों को पकड़ के लेके आ जाते थे। पुरुष तो दास बना लिए, महिला तो दासी बना लिए, उनसे अपना काम करवाते थे, आधा पेट भोजन देते थे। तो इस प्रथा पर क्या किया अकबर ने, रोक लगा दिया। उन्हें कहा नहीं कि अगर युद्धबंदी है उसको लेकर आओ, सैनिक है सैनिक ही बनाओ, है ना। अगर वो सैनिक था सैनिक बना कर रखो, बल मिलेगा, है ना। तो उसने दास बनाने की प्रथा क्या की लगाई, रोक लगाई। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। क्या किया? तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, 1564 में उसने जजिया कर को भी बंद किया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जजिया कर का मतलब होता है धर्म के प्रति कर्म कर होता है। कि अगर आप एक हिंदू हैं और यहाँ मुस्लिम का शासन है तो आप सोचते हैं कि हम हिंदू बना रहे हैं तो इसके बदले कर देना पड़ता है। या आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस सब पर छूट किसने दिया? अकबर ने दे दिया। हालांकि जजिया कर लगाने वाला शुरू में जो था वो लगा दिया था, ये शेरशाह सूरी लगाया था अपनी आर्थिक स्थिति को खराब देख करके, लेकिन मुगल काल में भी फिर से औरंगजेब ने वो चालू कर दिया था। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी की चर्चा मैंने कर चुका है। फतेहपुर सिकरी में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया था, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना का मतलब हुआ कि जहां धार्मिक लोग जो थे वाद विवाद कर सके और एक सही संघर्ष निकाल सके। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा किया। किसी घोषणा किया? मजहर की घोषणा किया। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय की अंतिम राय होगी। उन्होंने बताया कि तुम लोग जो झगड़ा करते हो, तुम लोग की न्याय नहीं मांगा जाएगा, मैं जो अंतिम न्याय दूंगा, मेरी जो राय होगी वही राय जो होगा विवाद का असली न्याय होगा। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अकबर देखिए पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जीवन में सफल होने का कार्य बताती है ना। कि जरूरी नहीं कि बुद्धि आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन बुद्धि क्या है, जब आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नई समस्या में डालने की कोशिश करती है। लेकिन एक ज्ञान एक ऐसी चीज है कि समस्या से बचाव करने का काम करता है। तो अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली कि आखिर अगर आपके धर्म में इस पूजा होती है, पूजा का अर्थ क्या होता है, धूप जलता है आखिर इसका मतलब क्या है, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं इसका आखिर अर्थ क्या है, सब चीज की जानकारी लेने का प्रयत्न किया, है ना। अगर सही रहेगा अपनाएंगे, सही नहीं रहेगा छोड़ देंगे, सही रहेगा अपनाएंगे, सही नहीं रहेगा छोड़ देंगे। इसमें मेरा ना भला ना बुरा होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, तो हिंदू धर्म की सबसे पहले चर्चा किया। तो हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त किया।
तो प्रश्न रहेगा कि अकबर ने हिंदू धर्म की जानकारी किससे प्राप्त किया? तो पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त किया, और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर करके उसने अपने माथे पर तिलक लगाने का कार्य शुरू कर दिया। एक मुस्लिम तिलक लगाने का काम नहीं करता, एक मुस्लिम तिलक लगाने का काम नहीं करता है, लेकिन हिंदू धर्म से वो इतना प्रभावित हुआ कि वह मात्र एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाने का कार्य शुरू किया था। उसने हिंदू धर्म के पुस्तकों का अनुवाद भी कराया। जैसा मैंने बताया था कि उसने महाभारत की पुस्तकों का भी निर्माण करवाया था, इसे युद्ध की पुस्तक कहा जाता है। आगे जाके फारसी के साथ कुछ और भी नाम दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, पारसी धर्म, पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा से पारसी धर्म की जानकारी लिया। प्रश्न रहेगा कि अकबर ने पारसी धर्म की जानकारी किससे लिया? तो अकबर जो था पारसी धर्म की जानकारी जो था दस्तूर मेहर जी राणा से लिया था, और इस धर्म से प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना का आरंभ कर दिया और बोला कि दरबार में हर समय अग्नि जलाने की आज्ञा दिया। उसने बोला कि अग्नि एक ऐसी है, अग्नि जो क्या करती है, एक अग्नि में एक शक्ति ऐसा है कि जो जीवाणुओं कीटाणुओं को नाश करने का काम करता है। सूर्य की उपासना की बात बताया गया। उसके बाद अग्नि में बताया गया कि यहाँ पर व्यक्ति को, अग्नि एक ऐसी चीज है जो लोगों की एक साक्ष्य रूप से कोई कार्य करवाने हेतु प्रेरित करती है। जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा आचार्य शांति चंद एवं हीरविजय सूरी से लिया। तो फिर प्रश्न रहेगा कि अकबर ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो अकबर ने जो जैन धर्म की शिक्षा लिया था वो आचार्य शांति चंद हीरविजय से लिया था। सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का कर माफ कर दिया था, टैक्स, है ना। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण कराया। बताइए, हे मुस्लिम, ईसाई में गिरजाघर का निर्माण करवा रहा है ईसाइयों के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये महानता वाला काम किया ही किया था। 19 फरवरी 1580 में प्रथम जेस्यूट मिशन फतेहपुर सिकरी आया। इसमें फादर एक्वेविवा एवं एंटोनी मानसेट थे। दूसरा जेस्यूट मिशन 1591 में लाहौर आया। तृतीय मिशन भी लाहौर में 1595 में आया था। प्रथम शिष्टमंडल के मानसेट ने अकबर तक सुलभ पहुंच के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिखे हैं। अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले को उसकी पहुंच अत्यंत सुलभ बताया गया। अब बताया गया कि इस प्रकार की जब बातों को सुना कि अकबर जो है किसी भी धर्म का आदर करता है, किसी भी धर्म के लोग वहां जा सकते हैं, सबको बराबर का अधिकार देता है, वो क्वालिटी को पूजा करता है, योग की पूजा करता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो रखेंगे, हिंदू है तो नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं किया। उसके दरबार की बात कर लीजिए, राजा तानसेन हिंदू थे, ये टोडरमल हिंदू था, मान सिंह हिंदू था, तो कहने का मतलब बीरबल हिंदू था। तो कहने का मतलब वो योग की पूजा किया, योग्यता की पूजा किया, और जो युग व्यक्ति था वो किसी भी धर्म से था, वो सबको अपने दरबार में सबको अच्छा क्या कर सकते हैं, उसको एक सम्मान दिया, एक अच्छा वेतन देने का कार्य किया करता था। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि कोई भी आदमी अथवा अभिजात उससे मिलकर वार्तालाप कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उससे मिलने आते थे, तो प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता था कि वो कोई आदमी से मिले, किसी आदमी समान व्यक्ति से, अभिजात वर्ग से वो वार्तालाप कर सके। उसे राजा का घमंड नहीं था, उसे जो भी बात करने आता उनके प्रति मधुरभाषी और मिलनसार रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मिलने आ गया तो भाई हम समय काट के निकल गए, नहीं, उससे अच्छी बात बोलता था, मिलनसार व्यक्ति था। उससे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने से इस शिष्टाचार में भद्रता बड़ा असाधारण प्रभाव पड़ा। और इस कारण से क्या हुआ, प्रजा जो थी अकबर को चाहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मधुरभाषी तरीके से, मिलनसार तरीके से वो प्रजा की बात को सुनता था। प्रजा को क्या चाहिए, राजा अच्छा हो, राजा को क्या चाहिए, प्रजा सुखी हो, यही चीज है ना। सत्य की खोज करते करते उसने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाई है, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। तो उसने 1582 ईस्वी में, कहीं पर बाबू 81 भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिएगा एग्जाम में कि अगर 82 दिया तो 82 लगाएंगे, 81 रहेगा तो 81 लगाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में 82 ही रहेगा। अतः उसने 1582 ईस्वी में स्वयं का एक धर्म बनाया, दीन ए इलाही। तो प्रश्न भी रहेगा कि दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया, तो दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में चलाया गया, और इसे मानने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, इस धर्म के द्वारा वह हिंदू मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म चलाने के प्रति इसका एक नीति था। वो नीति क्या था,
उस नीति में था कि सारे हिंदू मुस्लिम को मिला करके क्या करेंगे, एक राजनीतिक कायम अच्छा बनाएंगे। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था। यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता को से वसूला जाता था। और सबसे बड़ी बात था, जजिया कर सिर्फ हिंदू से नहीं बल्कि गैर मुस्लिम से वसूला जाता था, है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर आप दूसरे धर्म के लोग हैं तो अगर आप सही सलामत रहना चाहते हैं अपने धर्म में तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। लेकिन इसको माफ करने वाला कौन था, अकबर था। वो 1564 में इसको माफ कर दिया। आगे सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति क्या थी, एकीकरण की एक स्रोत। तो सुलह ए कुल का मतलब होता है शांति स्थापना, है ना। ये शांति का सिद्धांत है। तो अकबर का कहना था कि शांति का स्थापना तभी हो सकता है जब सभी लोग एक धर्म को मानेंगे, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, है ना। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श प्रमुख शासन थे, आधारशिला मानता था, क्योंकि इसमें सभी जाति के धर्म गैर मुस्लिम को समान भाव से देखा जाता था। बताया गया कि सुलह ए कुल जो है, सुलह ए कुल में कोई भी जात के लोग हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, सबको एक समान भाव से देखने का कार्य किया जाएगा, है ना। किसी के साथ अनीति का कार्य नहीं किया जाएगा। मुगल काल के अधीन अभिजात वर्ग, मुगल काल के अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म के थे। मतलब मुगल काल में क्या थे, कुछ लोग थे मिश्रित थे, तो इसलिए क्योंकि लोग दूसरे देश से भी आते थे, है ना। अर्थात इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत सभी शामिल थे। सुलह ए कुल का बढ़ावा देने के लिए अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात का आधार था। बताया गया कि जहां अगर ये जजिया कर लगा रहेगा, है ना, तीर्थ कर लगा रहेगा, जैसे होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बदनामी होगी कि भारत में क्या है, मुस्लिम का राज है, बहुत लोग आते हैं यहाँ अपने गौतम बुद्ध के जन्म को देखने के लिए, उनसे तीर्थ कर लग जाता है, यहाँ पर धार्मिक कर लगता है, तो कहीं ना कहीं मेरी बदनामी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस कर को माफ किया। तो अगर इस कर को माफ किया तो अधिक मात्रा में लोग देखने के लिए आएंगे, तो अधिक मात्रा में लोग देखने के लिए आएंगे तो यहाँ अधिक वस्तु को खरीदेंगे, कुछ चीज को, तो व्यापार तो ऐसा चलेगा ही। तो व्यापार तरीके से कमा लेता था। औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा फिर से जजिया कर लगा दिया, लेकिन बताया गया कि औरंगजेब जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर के शासनकाल में गैर मुस्लिम पर फिर से जजिया कर लगा दिया गया। तो ये प्रश्न हमेशा रहता है कि किस मुगल शासक ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को खत्म किया था, वो था अकबर। और जजिया कर को पुनः प्रारंभ करने वाला कौन था, तो औरंगजेब था। आज के लिए बाबू इतना ही। कल हम फिर बताएंगे। इतना पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और कोई दिक्कत होता है तो पूछा कीजिए।